हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? इसके ऑप्शन में है पहला हर्बर्ट रीजले, दूसरा मजूमदार एवं मदन, तीसरा दत्ता एंड चौथा घोरिये। इसका सही आंसर है बी नंबर, मजूमदार एवं मदन। दूसरा क्वेश्चन, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन है भाग्य, दूसरा है कर्म, तीसरा है पूर्ण जन्म और चौथा है जन्म। इसका आंसर होगा जन्म। तीसरा क्वेश्चन, जाति व्यवस्था की देन है? पहला ऑप्शन में है शोषण, दूसरा असमानता, तीसरा जातिवाद एंड चौथा कुरीतियाँ। इसका सही आंसर है सी नंबर, जातिवाद। कास्ट की उत्पत्ति। चौथा क्वेश्चन, कास्ट की उत्पत्ति कास्टा किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन में है पहला रोमन, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा इटालियन एंड चौथा अमेरिकन। इसका सही आंसर है बी नंबर, पुर्तगाली। पांचवा क्वेश्चन, वेस्टमार्क ने किस विशेषता को जाति का सार तत्व माना है? वेस्टमार्क ने किस विशेषता को जाति का सार तत्व माना है? ऑप्शन है ए नंबर संस्तरण, बी नंबर खंडनात्मक विभाजन, सी अंतर्विवाही एंड चौथा व्यवसाय की आनुवांशिक प्रकृति। सही आंसर है सी अंतर्विवाही। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय की जाति उत्पत्ति का आधार है। यह कथन किनका है? पहला ऑप्शन में है नेस्फील्ड, दूसरा हटन, तीसरा इवेटसन एंड चौथा रीजले। इसका सही आंसर है पहला नंबर, नेस्फील्ड। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय समाज। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है ए नंबर, भारतीय समाज की अनोखी विशेषता जाति कही जाती है, बी जाति प्रजातंत्र विरोधी है, सी जाति एक प्रगतिशील व्यवस्था है, डी जाति अंतर्विवाही समूह है। इसका सही आंसर है सी नंबर, जाति एक प्रगतिशील व्यवस्था है। 8वां क्वेश्चन, जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए हटन, बी रीजले, सी घोरिये एंड डी इनमें से कोई नहीं। 8वां का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल संदर्भ में काम आने वाला वर्ग है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल संदर्भ में काम आने वाला वर्ग है। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए नंबर हर्बर्ट रीजले, बी जी.एस. घोरिये, सी एम.सी. दुबे, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी एम.सी. दुबे। 10वां क्वेश्चन, जब तक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। यह कथन किनका है? ऑप्शन है ए सी.एच. कूले, बी एन.के. दत्ता, सी मार्क्स वेबर एंड डी अबे दुर्वायस। सही आंसर है ए नंबर, सी.एच. कूले। 11वां क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? ऑप्शन है पहला
या ए नंबर ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य एंड डी शूद्र। इसका सही आंसर है शूद्र। शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, भारतीय समाज की अनोखी विशेषता माना गया है। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, बी जाति, सी वैश्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी जाति। भारतीय समाज की अनोखी विशेषता क्या है? जाति। 13 क्वेश्चन है, स्तरीकरण की अगतिशील व्यवस्था है। पहला ऑप्शन में जाति, बी वर्ण, सी वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पहला नंबर या ए जाति। जाति स्तरीकरण की अगतिशील व्यवस्था है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, समानता की नीति पर आधारित रही। ऑप्शन ए जाति, बी वर्ण, सी संयुक्त परिवार एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी वर्ण है। वर्ण समानता की नीति पर आधारित है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संरचना के 3 आधार माने जाते हैं। निम्न में कौन उनमें नहीं आते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय सामाजिक संरचना के 3 आधार माने जाते हैं। निम्न में कौन उनमें नहीं आते हैं? ऑप्शन है ए वर्ग व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी संयुक्त परिवार एंड डी ग्रामीण समुदाय। इसका सही आंसर है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना के आधार नहीं माने जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संकलन को जो एक समान क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। यह कथन किनका है? ऑप्शन है ए लिंटन, बी मजुमदार, सी गिलिन और गिलिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गिलिन और गिलिन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जनजातियों को हिंदू समाज का अंग मानकर उसी में आत्मसात कर लेना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है ए जी.एस. घोरिये, बी ही एल्विन, सी जे.एन. हट्टन, डी ए.सी. दुबे। सही आंसर है जी.एस. घोरिये। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से क्या जनजाति की विशेषता नहीं है? इनमें से क्या जनजाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए परिवारों का समूह, बी संघर्षीय समूह, सी अंतर्विवाही समूह एंड डी क्षेत्रीय समूह। तीसरा का सही आंसर है संघर्षीय समूह, बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किनका मानना है कि जनजातियों का सभ्य समाज से बिल्कुल एकांतीकरण या बिल्कुल सामान्यीकरण ठीक नहीं है? ऑप्शन है जी.एस. घोरिये, बी ही एल्विन, सी ए.सी. दुबे एंड डी जे.एच. हट्टन। सही आंसर है जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन का ही मानना है कि जनजातियों का सभ्य समाज से बिल्कुल एकांतीकरण या बिल्कुल सामान्यीकरण ठीक नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं?
ऑप्शन है ए मैकाइवर एवं पेज, बी बोगास, सी रॉबर्ट बियरस्टीड एंड डी जॉनसन। सही आंसर है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।